शांत रहो। डी एंड डब्ल्यू खत्म कर दिए थे ना, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो लास्ट हम इनऑर्गेनिक का स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है उप सहसंयोजक यौगिक, है ना। 9 नंबर चैप्टर। 7 नंबर हो गया है, 8 नंबर हो गया, 9 नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। चलो तो हेडिंग डालते हैं, लिखो तो उप सहसंयोजक यौगिक।
चलो देखो तो इधर सुनो क्या चला है जो भाई गंदी लोग है ऐसे चलो देखो तो इधर हवा लगी अब शांत रहो। हाँ नया चैप्टर है। देखो ये हमारा इनऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर है, उप सहसंयोजक यौगिक। इससे पहले डी एंड ए ब्लॉक खत्म कर दिए थे, अब ब्लॉक पिछले क्लास में बताए थे हम। आज हम बात करेंगे उप सहसंयोजक यौगिक। ये जो यौगिक है ना ये बिल्कुल अलग टाइप का है, ऐसे यौगिक के बारे में हमने आज तक नहीं पढ़ा था। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा। जैसे मान लो ये देखो तो ये कंपाउंड थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है ना, K4 यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा हुआ है, कर दिए एक ब्रैकेट लगा हुआ है, Fe आयरन रखा हुआ है, यहाँ पे एक तो साइनाइड ग्रुप रखा हुआ है, साइनाइड। तो ये एक बड़ा सा जो ग्रुप दिख रहा है इसी को क्या बोलते हैं आप, उप सहसंयोजक यौगिक के नाम से जानते हैं। इसका एक और नाम किताब में रखा गया, इसको बोलते हैं हम लोग जटिल यौगिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जटिल यौगिक। जटिल का मतलब ना ये देखने में थोड़ा भारी भरकम सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है ना, इसलिए इसका नाम पर यह जटिल यौगिक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल सा कोई चीज है ना, ऐसा बोला। ऐसे कंपाउंड के बारे में हमने आज तक नहीं पढ़ा था। इस कंपाउंड का खास बात यह है कि ये केवल कौन सा एलिमेंट शो कर सकता है? डी ब्लॉक का एलिमेंट। जैसे आयरन कहाँ का एलिमेंट है? डी ब्लॉक का, याद रखना। डी ब्लॉक का एलिमेंट के पास ऐसा खासियत होता है कि एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो हम बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों अपने साथ साथ ये अगल बगल वाले आइटम को क्या कर रहा है, इंटरेक्ट करके कंपाउंड बना दे रहा है डी ब्लॉक का एलिमेंट। ये हम आगे पढ़ेंगे। अब ये जो बड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, इसमें तुमको तीन चीज पता होना चाहिए। सबसे इंपोर्टेंट, ये जो छोटा सा कोष्ठ के अंदर में जो रखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं? इंग्लिश से पढ़ते हैं लाइगेंड, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? लिगेंड के नाम से जानते हैं। इंग्लिश से बोलते हैं लाइगेंड, LIGAND। ये जो छोटा सा कोष्ठ के अंदर में जो यहाँ पे जो CN है उसको क्या बोलते हैं? लिगेंड। इंपोर्टेंट बात ये है, ये जो लिगेंड जो यहाँ पे है इसके पास ना लोन पेयर होता है। इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना ये इजिली ना सेंट्रल एटम को कोऑर्डिनेट कर सकता है। ये बात याद रखना। ये जो लिगेंड होगा हमेशा वही एलिमेंट या वही स्पीशीज बन सकता है जिसके पास क्या होगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसके पास है। और ये अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किसको देगा? यहाँ पे डी ब्लॉक के मेटल को, इसी को बोलते हैं लिगेंड। देखो मैंने पढ़ा लिखा क्या है यहाँ पर, ऐसा यौगिक। देखो इस यौगिक के बारे में थोड़ा बात कर रहे हैं। ऐसा यौगिक जिसमें क्या होता है? लिगेंड। लिगेंड किसको बोलते हैं? छोटा सा कोष्ठ के अंदर में जो होगा उसको बोलते हैं लिगेंड। लिगेंड के द्वारा क्या किया जाता है? लोन युग्म। लोन युग्म का मतलब क्या होता है? लोन का जोड़ा। क्या होता है? लोन का जोड़ा किसको दिया जाता है? डी ब्लॉक के तत्व को। ये डी ब्लॉक का तत्व है, इसको दान किया जाता है। दान का मतलब डोनेट करना। इसको डोनेट किया जाता है और वहां पे कैसा कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है? जटिल यौगिक का, या इसे क्या बोलते हैं हम लोग? उप सहसंयोजक यौगिक का निर्माण होता है। और यही हमारा उप सहसंयोजक यौगिक है। अब एक बात हम पढ़ाए होंगे क्लास 11th में, तीन टाइप का यौगिक। एक होता है आयनिक यौगिक, हल्ला कोई नहीं करेगा। देखो तो यहाँ पे एक क्या होता है? आयनिक यौगिक। एक पढ़ाए थे वहां पे हम सहसंयोजक यौगिक। क्लास 11 का थोड़ा बहुत याद है तो तुमको पता होना चाहिए। आयनिक यौगिक एक क्या होता है? सहसंयोजक यौगिक। अब तीसरा नंबर पे एक आया था उप सहसंयोजक। क्या आया था? उप सहसंयोजक। पता है ये किसके बीच में बनता है? एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच बनता है, उसको क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक। जो दो नॉन मेटल के बीच में, दो अधातु के बीच में, जैसे मान लो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच कैसा बॉन्ड यहाँ पे है, इसको क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बोलते हैं। उप सहसंयोजक किसको बोलते हैं? जहां पे एक एलिमेंट ना अपना लोन पेयर किसी दूसरे को दे देता है दान में। लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर देता है, तो वैसे यौगिक को क्या बोलते हैं? उप सहसंयोजक यौगिक। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया?
उप सहसंयोजक यौगिक। जहाँ पे एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा किसी दूसरे को, तो यहाँ पे इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग जटिल यौगिक के नाम से जानते हैं। दिमाग में बात गया होगा। इस सबको हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे ये बना है, क्यों ऐसा ही बना है, ये सब पढ़ेंगे आगे सब चैप्टर के अंदर में। अब देखो थोड़ा बात कर लेते हैं, इसको ना हम सॉल्ट बोल सकते हैं। सॉल्ट मतलब लवण। लवण किसको बोलते हैं? जहाँ पे एक मेटल होता है, क्या होता है? नॉन मेटल। जैसे मान लो NaCl, NaCl का नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसको नमक बोलते हैं NaCl। तो पता है यहाँ पे ना नमक को हम 3 टाइप से एक्सप्लेन करते हैं। एक को बोलते हैं, अब यहाँ पे आगे जो पॉइंट बना के मैंने लिखा है सॉल्ट का प्रकार। लवण 3 प्रकार का होता है नमक। एक होता है साधारण नमक, एक होता है डबल नमक, एक क्या होता है? जटिल नमक। बताते हैं बिल्कुल। साधारण एक होता है डबल, एक क्या होता है? जटिल। अब जटिल के अंदर पता है ये सब आ जाएगा, ये वाला जटिल यौगिक ये है। ये क्या है? जटिल यौगिक। देखो मैंने लिखा जटिल लवण, तो मैं चलो एक करके सबको देख लेते हैं। साधारण लवण किसको बोलते हैं? ऐसा जैसे मान लो NaCl कैसा है? सिंपल है ना, सिंपल सा छोटा सा यूनिट में है। क्या ये सिंपल सा दिख रहा है तुमको? नहीं। तो ये इस लवण को क्या बोलते हैं हम लोग? जटिल लवण के नाम से जानते हैं। जो सिंपल दिखेगा, एक मेटल एक नॉन मेटल दिखेगा, उसको क्या बोलते हैं? साधारण लवण बोलते हैं। अब पता है इसको जब हम एक्वस मीडियम में डालते हैं, पानी में डालते हैं नमक को, तो नमक केटायन और एनायन में टूट जाता है ना। कई बार बताए भी होंगे हम। नमक लो पानी में डाल दो, इसमें तुमको ना ये आयन के फॉर्म में आ जाता है, केटायन और एनायन। इसको बोलते हैं धनायन, इसको क्या बोलते हैं? ऋणायन। तो देखो मैंने डेफिनेशन सबका लिख दिया है, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ऐसा लवण जो क्या होता है? पूर्णतः आयन के रूप में आ जाता है। कहां पर? एक्वस मीडियम में। ऐसा नमक जिसको पानी में डालते हैं वो पूर्णतः क्या हो जाता है? आयन के रूप में आ जाता है। क्या कहलाता है? साधारण नमक के नाम से उसको हम जानते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया NaCl। एक होता है डबल नमक। डबल का मतलब क्या होता है? ऐसा नमक जो 2 सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बनता है। ऐसा नमक जो किससे बनता है? 2 सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से। जैसे मान लो यहाँ पे तुम देखो तो 2 चीज दिख रहा है ना, एक है पोटेशियम सल्फेट है, एक क्या है? एल्युमिनियम सल्फेट। 2 चीज का कॉम्बिनेशन है ना, K2SO4 एक पोटेशियम सल्फेट है, क्या है? एल्युमिनियम सल्फेट। तो देखो 2 चीज के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डबल लवण के नाम से जानते हैं। पता है इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण होता है फिटकरी। तुम लोग देखा दाढ़ी उड़ी बनाता है आदमी, क्या लगाता है गाल में? फिटकरी लगाता है ऐसे करके ना। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पोटास आलम के नाम से जानते हैं। POTASHALUM। मॉइस्चर घटाता है, जो नमी कटाता तो उस पर भी ना उसको उस पर अति काम करता है, वो एब्जॉर्बेशन का काम करता है, उसमें एब्जॉर्ब कर देता है, उसको कट कर देता है। हाँ, उसको मॉइस्चर हटाना वगैरह होता है तो हटाने का काम करता है। तो यही हमारा डबल सॉल्ट। देखो इसको बोलते हैं फिटकरी, हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? फिटकरी। इसको बोलते हैं इंग्लिश में पोटास आलम। इसका जो सूत्र होता है, इस सूत्र को याद रख लेना तुम। देखो तो क्या है? K2SO4, ये सब पूरा फिटकरी का सूत्र है। K2SO4 एल्युमिनियम सल्फेट इंटू 24 मोल, इसमें क्या लगा हुआ है? H2। तुम देखेगा फिटकरी को अगर छोड़ देगा ना तो गर्मी के टाइम में से ना उसमें से पानी निकलता रहता है ना, मतलब उसके अंदर में क्या एब्जॉर्ब है? वाटर भी एब्जॉर्ब है। तो ये पूरा का पूरा सूत्र है फिटकरी का। K2SO4 एल्युमिनियम सल्फेट इंटू 24 मोल क्या रहता है? इसमें वाटर होता है। इसको जब पानी में डाल देते हैं एक्वस मीडियम में, तो ये पूरा का पूरा ना आयन के फॉर्म में डिसोसिएट कर जाएगा। जैसे बताओ पोटेशियम में, तो पोटेशियम किस फॉर्म में आएगा? K+ के फॉर्म में। सल्फेट किस फॉर्म में आएगा? SO4 2- के फॉर्म में। एल्युमिनियम किस फॉर्म में आएगा? Al3+ के फॉर्म। जब इसको पानी में डाल देते हैं तो इसमें आयन सब निकलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे नमक को डालते हैं तो नमक क्या हो जाता है? Na+ और Cl- में। उसी तरीके से तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे सुनो। ऐसा लवण जो क्या होता है? 2 लवण के संयोजन से बनता है, एवं ये क्या होता है? जलीय माध्यम में क्या होता है? पूर्णतः आयन के रूप में आ जाता है, डबल लवण कहलाता है। ऐसा लवण जो 2 लवण के संयोजन से बनता है और ये पानी में क्या होता है? पूर्णतः आयन के रूप में आ जाता है। क्या कहलाता है? डबल लवण कहलाता है। एग्जांपल में क्या लेंगे हम? फिटकरी। नहीं, वो आयनाइज हो गया, अब फिटकरी गलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी सॉलिड फॉर्म में था, फिटकरी बोलते थे। उसको पानी में डाल देंगे, धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो जाता है। अब पानी में आयनाइज हो जाएगा ऐसे करके।
अब ये आयन के फॉर्म में एक्वस मीडियम में आ गया। पहले था सॉलिड, पहले क्या था ये सॉलिड, पानी में डालेंगे धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट होगा, एक समय आएगा पूरा गल जाएगा, ये आयन के फॉर्म में आ जाएगा ऐसा। तीसरा होता है जटिल लवण। ये जो है हमारा, ये पता है पानी के अंदर में ना ये पूर्णतः आयनाइज नहीं होता है, इसका खास बात यही है जटिल लवण का। ऐसा लवण जो एक्वस माध्यम में या जलीय माध्यम में क्या होता है, पूर्णतः आयन के रूप में नहीं आएगा, क्या कहलाता है, ये जटिल लवण कहलाता है। देखो इसमें होता क्या है, ये जो बड़ा सा जो ब्रैकेट था, इस ब्रैकेट के बाहर वाला आयन ही क्या होता है, पानी के अंदर में डिसोसिएट करता है। ये अंदर वाला आयन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो तो यहाँ पे पानी में इसको डाले तो क्या हो गया 4K+। क्या ये ब्रैकेट के अंदर वाला भाग टूटा है, नहीं टूटा है, तो इसको हम बोलते हैं पूरा का पूरा आयनाइज नहीं हुआ, जबकि ये पूरा का पूरा आयनाइज हो जाता था। तो ये इसका खासियत बात है जटिल लवण का। पता है एक एग्जांपल पूछा हुआ था, ये बिहार बोर्ड में कराया हुआ है, डबल लवण का उदाहरण 4 में से कौन सा होगा। एक ये देगा, एक फिटकरी देगा और 2 ठो ये ऐसा कॉम्प्लेक्स करके देगा। तो याद रखना दिमाग में कि फिटकरी क्या होता है, डबल लवण का उदाहरण। ये पूर्णतः आयनाइज यहाँ पे नहीं होता है। पता बात क्लियर है, तीनों चीज ना, ठीक है। अब एक बात सुनो तो, इधर थोड़ा बताते हैं, धीरे धीरे आइडिया लगेगा। ये थोड़ा है चैप्टर, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आगे जाएगा तो समझ में आएगा धीरे धीरे। सबका नाम एक बार बता देते, देखो तो नोट करके इसको लिख देते हैं। ए नंबर में मान लो ये बनाया था मैंने K4FeCN6, इसको हम ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको बोलते हैं सी। चलो लिखो जल्दी इसको। चल लिख देना।
buat kami kata ini sama lagi semua. Kasih sampai mari. Function atau ketika itu notification आपको कोई notification हाँ आए हाँ कोष्टे हुआ है उसको बोलते समन्वय घेरा